नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मां चाहिए, पत्नी चाहिए, बहन भी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? भले ही आज बेटियां बेटों से 2 कदम आगे हों, देश की सुरक्षा से लेकर डिप्लोमेसी, जुडिशरी, हेल्थ, स्पोर्ट्स, हर सेक्टर में बेटियां बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। लेकिन बावजूद इसके ज्यादातर लोगों की चाहत बेटियों की नहीं बल्कि बेटों की होती है। देखिए हुसैन, वक्त के साथ काफी कुछ बदला है। अर्बन इलाकों में देखें तो अब भी माता पिता ऐसे हैं जो बेटियों की चाह रखते हैं, और अब ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है जो बेटियां होने पर फख्र करते हैं, उनकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ते। हालांकि एक ऐसा दौर जरूर था जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जब बेटियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। और तभी तो बेटियों को बराबरी का दर्जा देने के लिए 24 जनवरी यानी आज के दिन को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के तौर पर मनाया जाता है। आपको बताएं कि 24 जनवरी को ही पहली बार देश को पहली महिला प्रधानमंत्री मिली थी। बिल्कुल ठीक बात है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की, और इसका असर बहुत खूब दिख रहा है। ताजा एक सर्वे के मुताबिक देश में 1000 मर्दों के अनुपात में 1020 महिलाएं हैं, जबकि साल 2011 में 1000 पुरुषों के मुकाबले में 943 महिलाएं थी। यानी यहां यह आंकड़ा बेहतर हुआ है, सुधार हुआ है। लेकिन सेहत को लेकर अभी और बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। देश में 52% महिलाएं सेहत के लिए वक्त नहीं निकाल पाती हैं, और 67% महिलाएं हेल्थ प्रॉब्लम पर बात ही नहीं करती हैं। 22 से 55 साल की उम्र की 59% महिलाओं को हेल्थ इश्यूज की वजह से अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, तो करीब 40% महिलाएं ऐसी हैं जो किसी ना किसी तरह की लाइफस्टाइल डिजीज की दवा ले रही हैं। तो चलिए हेल्थ के इस मुद्दे को योग प्राणायाम के जरिए हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और स्वामी जी आज बताएंगे कि बेटियों को कैसे बलवान बनाना है। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी नमस्कार। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और आज मैं बलवान, प्रज्ञावान, शीलवान, चरित्रवान, चरित्रवती बेटियों के साथ ही योगाभ्यास कर रहा हूँ। और शुरुआत हमने सूर्य नमस्कार से की है, और मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी भी 5 अच्छे से सूर्य नमस्कार से लेकर के अब तो शीर्षासन, सर्वांगासन से लेकर के सब योगाभ्यास करने में समर्थ हो गई हैं। कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करने का अभ्यास सब बेटियों को कर लेना चाहिए। इससे उनका शरीर बल, मनोबल, आत्मबल बहुत ही प्रबल होगा, और वे जीवन के हर संघर्ष में कामयाबी के नए इतिहास रच रही हैं और रचती रहेंगी। 3 बातें छोटी छोटी कह देता हूं। कुछ लोगों ने, महिलाओं ने हमेशा पुरुषों को आगे रखा, इस सत्य की अनदेखी करके ये कहना शुरू कर दिया पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान दुनिया है। देखो, ये तो हमने सूर्य नमस्कार के अब कठिन कठिन आसन हमारी बेटियां करेंगी। आरती पाल जी को आप जानते ही हो, और हमारे विश्वविद्यालय की बेटियां भी साथ साथ कर रही हैं। करो बेटा, कठिन कठिन आसन भी करने चाहिए बेटियों को। ये छोटी बेटियां भी कर रही हैं। हाँ करो, हाँ क्या बात। तो ऐसे कठिन कठिन आसन, और जो ये न कर पाए तो कम से कम सरल तो कर ले। ये तो ध्वजासन है, नटराज आसन है, और भी अलग अलग 2 दौर चलेंगे एक साथ मेरे से। एक तो सरल आसनों का दौर जो मैं करूंगा स्वयं, और एक कठिन आसनों का दौर चल रहा है। तो एक भ्रांति कि पुरुषों ने दुनिया को लीड किया, हकीकत तो यह है कि मातृशक्ति ने ही सदा दुनिया को लीड किया, और उसके पास जो ज्ञान, संवेदना, शक्ति, सामर्थ्य, तप, त्याग, बलिदान, शौर्य, वीरता, पराक्रम था, उसका श्रेय उसने हमेशा पुरुषों को दे दिया। तो एक बात तो ये, लेडीज को कठिन आसन जो कर रहे हैं हमारी बहनें, वो तो करने ही है, साथ ही साथ ये शीर्षासन और सर्वांगासन करने का भी अभ्यास कर लेना है। दूसरी बात, स्त्रियों के बारे में बोला जाता है कि स्त्रियां अबला होती हैं। स्त्री शूद्रो ना धियताम, पता नहीं क्या क्या ऐसी मन घड़ंत कहानियां लोगों ने घड़ रखी हैं। और हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो,
सभी जगह ऐसी कुछ भ्रांतियां हैं कि स्त्रियों के साथ भेदभाव, पक्षपात। मैं कम से कम भारतीय सनातन संस्कृति के बारे में, भारतीय जीवन दर्शन के बारे में कह सकता हूँ, कहीं कोई भेदभाव, पक्षपात, अन्याय का प्रश्न ही नहीं। हमने तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, पूरी समष्टि देवो भव, सारी समष्टि की हमने एक साथ उपासना की है। तो कोई भेदभाव नहीं। और एक खास बात जो बहुत ही वैज्ञानिक और व्यवहारिक तथ्य है, जो कर सके कठिन आसन वो तो कठिन कर लेना। दो विकल्प एक साथ दिखा रहे हैं आज हम, शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार। ये करना है लंबे लंबे श्वासों के साथ। जो ऐसे कर पाएंगे उनके जीवन तो इतने अच्छे होंगे। देखो माताओं बहनों को ना बचपन से ही, जब से पीरियड प्रारंभ होते हैं तब से ही कुछ ना कुछ समस्याओं से जूझना पड़ता है। जो माताएं बहनें बचपन से ही शतावर का सेवन करती रहेंगी, दशमूल को आती है, दसमूलारिष्ट लेती रहेंगी। अब तो हमने एक एकीभूत उपाय कर दिया, नारी सुधा, और जिनको इनफर्टिलिटी आती होती है तो संतति सुधा। तो जो बचपन से योग, जड़ी बूटियों का उपयोग, अरे एलोवेरा तो बेस्ट है, एलोवेरा लगा ले और एलोवेरा खा ले तो कभी भी मासिक धर्म के नेता, वाइट डिस्चार्ज, बहुत तरह की दिक्कतें होती। माताएं बहनें जितना तप करती है, संघर्ष करती है, कोई नहीं कर पाता है। तो खैर, तो मैं कह रहा था माताओं बहनों को अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ता है, तो वो पुरुषों को उनका और स्वामी जी इन्हीं समस्याओं को महावारी देखते हुए संतान को जन्म देने के लिए 9 महीने तक कितना तप करती हैं वो। जी स्वामी जी, इन्हीं समस्याओं को लेकर कभी मजाज ने लिखा था कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। अब बहुत सारी लड़कियों ने, बेटियों को उस आंचल को परचम बना लिया है, लेकिन अभी बहुत जगहों पर वो आंचल एक बड़ी रुकावट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। और आज का दिन इसी पर खास तौर से केंद्रित है कि कैसे हम बेटियों को बलवान बनाएं, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। और जिस पुरुष प्रधान समाज का आप जिक्र कर रहे थे, उसकी बेड़ियां तो खैर अब टूटती हुई नजर आ रही, क्योंकि लिंगानुपात जो है वो, जेंडर बैलेंस जो है वो बहुत अब बेहतर होता दिख रहा है। महिलाओं की तादाद पुरुषों के मुकाबले बढ़ी है। तो स्वामी जी, हर फील्ड में लड़कों से लड़कियां आगे हैं, लेकिन जब बात ताकत की होती है, फिजिकल पावर की, सेहत की आती है, तो यहां पर बेटियां कुछ पिछड़ती हुई दिखती हैं। तो शरीर मजबूत कैसे बने, स्टेमिना कैसे बढ़े, इसके लिए योगाभ्यास लड़कियों को कितनी देर करना है? चलो अभी कठिन आसन तो और कर लेंगे आरती जी, पहले भुजंग आसन करो। देखो सब महिलाएं कम से कम आज संकल्प ले ले 10 से 20 बार से शुरू करके, चलो भुजंग आसन कर लो बेटा सब एक बार, सब एक साथ। 1 ऊपर, ये भुजंग आसन 10 बार से शुरू करके और 100 बार तक सबको करना है। मैं जो एक बात कहना चाह रहा था बीच में जी, कि फिजिकल बॉडी एवरीवेयर इक्वल, सेंसेस एवरीवेयर इक्वल, माइंड, पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ इमोशंस, पावर ऑफ स्ट्रेंथ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल पावर सब में बराबर है, कोई भेदभाव है ही नहीं। मैं तो कहता हूं स्त्रियों में ज्यादा है, स्त्रियों में बल भी ज्यादा होता है, स्त्रियों में तप त्याग भी ज्यादा होता है, स्त्रियों में प्रेम करुणा भी ज्यादा होती है। मैं माँ शब्द का जानबूझ के उपयोग नहीं कर रहा, माँ की बात तो सब मान लेते, माँ में सब कुछ ज्यादा है। जब नाम बेटी का आता है या स्त्री का आता है ना, बोले उसमें कैसे ज्यादा हो सकता है। तो ये सारी चीजों का अनुपात महिलाओं में ज्यादा होता है, ये एक सच्ची बात मैं बताना चाहता हूं। और जो बेटियां कहीं ना कहीं पिछड़ रही हैं, वो आत्मकुंठा की, आत्मग्लानि की शिकार है, शक्ति उनमें भी कम नहीं है। और यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि एक एक पिंड में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां परमात्मा ने दे रखी है, और उसके बावजूद ये भुजंगासन दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख करके भी ऐसे कर ले, उसके बावजूद बेटियां कमजोर कैसे रह सकती हैं? आप देखते हो मेरे साथ, तो ये बेटियां सारे दंड बैठक से लेकर के सूर्य नमस्कार से लेकर कठिन आसन जो पुरुष सामान्यतः नहीं कर पाते, यहाँ तक कि मैं भी नहीं कर पाता, ऐसे कठिन कठिन आसन ये सब बेटियां कर लेती हैं, जबकि मुझे सारी दुनिया का सबसे बड़ा योग गुरु लोग मानते हैं। चलो एक दंड लगाते हैं ऐसे, तो
लंबे अच्छा स्वामी जी, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये भ्रांति हटा दे कि हमें किसी शक्ति की कमी है। साधारण दंड लोगों के बीच ये बात बहुत कही जाती जी है मेरे भाई कि प्राकृतिक तौर पर, कुदरती तौर पर पुरुष मसल्स के एतबार से, ताकत के एतबार से ज्यादा होते हैं मजबूत, महिलाओं की मसल्स पावर उतनी नहीं होती है। क्या ऐसा है वाकई? ये देखो, ये अभ्यास चल रहा है ना, ये मसल पावर को और अधिक बढ़ा देगा। दरअसल महिलाओं ने ये दंड बैठक कुश्ती अखाड़े किए नहीं, और जिन्होंने अखाड़े में दमखम लगाया है ना, अपना बल ऐसे बढ़ाया है, वो बेटियां पुरुषों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। तो ये मसल पावर, अच्छा एक बात तो ये बताओ, पहली बात, ये मसल पावर जो है ठीक है देखने में, यदि पुरुषों के टोले शोले अच्छे लगते हैं, तो यदि सौंदर्य की दृष्टि से देखा जाए तो स्त्रियां सुंदरता में भी सबसे ज्यादा है, शील में भी सबसे ज्यादा आगे। तो सुंदरता खाली ये टोले शोलों से तो नहीं होती ना, पूरी बॉडी का और हाई स्कूल इंटरमीडिएट के रिजल्ट आते हैं, वहां भी सबसे आगे हैं, वो सब लेडीज में ज्यादा है। फर्स्ट डिवीजन पाने वाली, पास होने वाली बच्चियों की संख्या जो है, स्वामी जी ये बात सही है, 10th और 12th में ज्यादा है। वाकई ये जबरदस्त आसन करती हैं, आज के दिन बाद नजर आई हैं, नाम मुझे उनका याद नहीं आ रहा है। आरती जी, आरती जी, आरती जी, वाकई आरती जी हैं, और इनके स्टूडेंट हैं सारी यूनिवर्सिटी के, पतंजलि विश्वविद्यालय की बड़ी बेटियां हैं, पतंजलि गुरुकुलम की छोटी बेटियां हैं, और बहुत खूब। इसके साथ साथ जो इतना पूरा न कर, स्वामी जी इनमें हड्डियां होती हैं क्या? नहीं, वो आपने पता नहीं वो डॉल्स से खेला या नहीं खेला है, लेकिन कुछ डॉल्स होती हैं, आप उनको कहीं फोल्ड कर दें वो कैसे भी फोल्ड हो जाती हैं। आरती जी उनकी सारी शिष्याएं बिल्कुल वैसी हैं। होते हैं कि नहीं होते, अब हड्डियां पूछने लग गया। अच्छा स्वामी जी, अब तो हर माता पिता भी ये चाहते हैं, मांसपेशियां भी हैं, हाँ। इनमें दोनों चीजें हैं, मृदोनी कुसुमादपि कठोराणि वज्रादपि, कठोर से भी वज्र से भी ज्यादा कठोर और फूल से भी ज्यादा कोमल है। ये दोनों विशेषताएं एक साथ एक जगह पाई जाती है, कमाल है। में ही होती है। पुरुष तो बड़े खड़ूस होते हैं। हुसैन आप इसे केवल अपने ऊपर मत ले। अच्छा स्वामी जी, यहाँ मैं भी हूँ, स्वामी जी भी है, और पूरा हमारा इंडिया टीवी परिवार और स्वामी जी के साथ के लोग, ये मनहूस और खड़ूस है। एक बात और बताता हूँ हुसैन भाई आपके लिए। जी 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 जी, आप जब से यह अनुलोम विलोम करते रहते और योग के संग हमारे संग बने रहते, आपका नूर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अपनी पत्नी से पूछ के देखना। और जो आप जब बाजार में निकलते हो ना एंकरिंग के बाद, तब सब लोग हुसैन भाई करके आपको इतना प्यार करते हैं। योग अनुलोम विलोम और थोड़ा थोड़ा ही कर लेते हो आप, कभी कभी डीप ब्रीदिंग, उसी से ही आपका व्यक्तित्व इतना उभर गया है, निखर गया है। आप हुसैन भाई और मीनाक्षी बहन, आप जो पत्रकार 25, 30, 40 साल बूढ़े हो जाते हैं, तब उनको जो शोहरत मिलती है वो योग से अभी मिल गई है। देखो, योग से शोहरत भी मिलती है, शक्ति मिलती है, सम्मान मिलता है, शांति मिलती है, समाधान मिलता है, व्याधि मिटती है, समाधि लगती है, और समृद्धि आती है, जीवन में शांति आती है। क्या योग की तो अद्भुत माया है। और इसलिए स्वामी जी हर कोई योग करना भी चाहता है, स्त्री पुरुष दोनों ही बराबर। आरती जी को देखिए, कमाल है भाई। मैं ये कहती थी स्वामी जी, इसलिए अब हर कोई योग करना भी चाहता है, आपके साथ जुड़ना भी चाहता है। टीवी के माध्यम से, इंडिया टीवी के माध्यम से हर घर घर तक योग पहुंच रहा है। अच्छा स्वामी जी, अब तो हर माता पिता भी ये चाहते हैं कि बेटियां हों। खास तौर पर मेरे आसपास जितने लोगों को मैं जान रही हूँ, और अर्बन इलाकों में, वो चाहते हैं उनके घर में बेटियां आए, कामयाब बने। लेकिन कई बार लो कंसंट्रेशन की वजह से या कमज़ोर मेमोरी की वजह से कामयाबी रास्ते में आड़े आती है। और ये बच्चियों के साथ भी है, बच्चों के साथ भी है, लड़कों के साथ भी है। तो इसके लिए कौन से योगाभ्यास करने चाहिए कि कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर अच्छी रहे? बढ़ाने के लिए, IQ लेवल को बढ़ाने के लिए, मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, जो हमने शुरुआत में शीर्षासन और सर्वांगासन किया, वहाँ से शुरू करके फिर ये जो थोड़े से कठिन अभ्यास, जिनकी जितनी कैपेसिटी एबिलिटी है, तो देखो ये तो अब 5 साल के बच्चे की माँ हो चुकी हैं आरती जी। जब एक माँ हो करके आरती जी इतना कर सकती है, वो जो है उधर देखो, ये जो गुड़िया दूसरी लगी है ना, क्या शहनाज, क्या शहनाज है ना, ये शहनाज, ये हुसैन भाई, ये मुस्लिम बेटी है, ये जो उधर कर रही है आरती जी की तरह ही। ये इसके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। बहुत
लोग कहते थे मुसलमानों को योग नहीं करना चाहिए, ऐसी भ्रांति कुछ लोगों ने फैलाई। उसमें भाइयों को छोड़ो, बेटी देखो कितने आगे है, ये भी वर्ल्ड फेमस अब योगाचार्य होने वाली है बस थोड़े दिनों में। पतंजलि विश्वविद्यालय से जैसे ही पास आउट करके निकलेगी, ये पूरी दुनिया में धूम मचा देगी, ऐसी बेटी है। तो खैर, तो आपको मैं कह रहा था थोड़े से आसन, थोड़े से प्राणायाम और थोड़ा ओंकार ध्यान आदि, थोड़े कठिन कठिन अभ्यास तो जितने हो जाएं उतने ठीक हैं, और ज़्यादा ना हो पाए तो कोई नहीं, सरल सरल तो कर ले। सरल सरल अभ्यास भी माने आसन, प्राणायाम और सांसों के साथ ध्यान एक साथ, जब ये त्रिवेणी संगम होगा ना, तो जैसे बीज में से वृक्ष निकलता है ना, ऐसे ही बीज रूप में जो हमारे भीतर सारे सद्गुण हैं, सद्ज्ञान हैं, वो सारे सद्गुण हमारे भीतर के पूरी तरह से जागृत हो जाते हैं योग से, प्राणायाम से, ध्यान से। योग जो है ना, ये जीवन का बीज मंत्र है। जो परमात्मा ने अप्रतिम शक्तियाँ हमें दी हुई हैं, उनको हम योगासन, प्राणायाम, ध्यान से एक बार सुबह सुबह योग तो करना ही चाहिए। आज मैं भोर में कह रहा था, जो मेरी 5 बजे की क्लास होती है, तो मैं कह रहा था कि हर घर में एक नियम बना लें, एक अनुशासन, एक रीति नीति, एक मर्यादा, कि भाई इस घर में सुबह सुबह योग होगा, उसके बाद बाकी सारे काम होंगे। तो उस घर में एक योग की आदत से, एक योग को स्वभाव बनाने से सब प्रकार का स्वास्थ्य, सुख, सौभाग्य, समृद्धि, ये जो हमारी बेटी, इसका तो नाम ही सौभाग्यवती है, जो बाईं तरफ कर रही है, सब प्रकार का सौभाग्य आएगा, सब प्रकार की खुशियाँ आएंगी। क्योंकि हेल्थ है तो आपको सत्ता, संपत्ति, सम्मान, संसाधन, सुविधाएं और बड़े बड़े आप साम्राज्य खड़े कर सकते हैं। आत्म विजेता होकर के आप विश्व विजेता हो सकते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है योग की। तो योग को अपनाना ही चाहिए सारी मातृशक्ति को, है। तो जो कठिन ना कर सके तो सरल वाले ही कर लें। अब ये अभ्यास जो माताएं कर लेंगी, उनकी जिंदगी में कोई रोग, कोई दुख, दारिद्र्य, कोई नैराश्य ठहर ही नहीं सकता। तो सुप्त वज्रासन और ये सुप्त पद्मासन भी बहुत जरूरी है। लेडीज को जितने भी मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होते हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो, तो इसी में ये मत्स्यासन और कर लें ऐसे। और सर्वांगासन, हलासन, लेडीज को थायराइड की प्रॉब्लम बहुत होती है। कमर में लेडीज को दर्द बहुत अधिक रहता है, तो भुजंगासन, सलभासन और मर्कटासन जो हमने बताया, उसके साथ साथ देखो लेडीज को ना ये कमर दर्द बहुत कॉमन है, तो अर्थ पवन मुक्तासन ऐसे, और एक एक पैर से ऐसे ये करना। तो योग से कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। एक योग से कितने काम एक साथ होते हैं। योग से इसे तो बता सकते, कमर दर्द में मिटेगा। जिन महिलाओं को ओबेसिटी है तो फिर वो ओबेसिटी वाले अभ्यास भी कर लें ऐसे। कम से कम ये 3 अभ्यास, ज़्यादा ही मोटी हो जाए तो दोनों पैरों से कर सकते हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से सर्जरी के बाद कई प्रकार की सर्जरी व अनवांटेड सर्जरियाँ हो जाती हैं, अनचाही, और लोग ज़बरदस्ती कर देते हैं। चाहे डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है, लेकिन फिर भी पैसे के चक्कर में चाहे उसमें भी इनके ऊपर। अच्छा स्वामी जी, बेटियों में, महिलाओं में एक और परेशानी बहुत आम है, आजकल हर तरफ ये इसका नाम सुनने को मिलता है, थायराइड। बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है। बढ़ा हुआ या कम थायराइड दोनों ही खतरनाक है। तो ऐसे में कौन कौन से यौगिक उपाय हैं जिसको बेटियां अपना करके थायराइड की परेशानी से बच सकती हैं? ये सर्वांग आसन जो शुरू में हमने बताया था, ये हलासन, फिर ये मत्स्यासन, उष्टासन और उष्टासन भी ना हो पाए तो ये अर्धचंद्रासन और ये सिंहासन। ये थायराइड के लिए परम औषध है। ये पॉइंट भी दबा ले और कपालभाति के साथ उज्जाई भी कर ले तो थायराइड पूरी तरह से खत्म हो जाता है।
थायराइड के कारण से ओबिसिटी हो या वैसे ओबिसिटी, तो ओबिसिटी के अभ्यास हमने स्थित जो अर्धनासन, पाद वित्तासन, द्विचक्रिकासन, स्थित कोणासन और चक्की आसन, थायराइड और थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस का सॉल्यूशन है ये। तो ऐसे ये अलग अलग अभ्यास, और जो सरल कर सके सरल कर ले, और कठिन भी करना चाहे तो कठिन अभ्यास। ये तो अच्छा स्वामी जी, एक तरफ इशारा आप ही ने दे दिया, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, हाथों को। जी मैं ये कह रही थी स्वामी जी, आपने कहा कि इरेगुलर पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का खराब होना या गड़बड़ाना, ये प्रॉब्लम यंग एज में भी लड़कियों को बहुत ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, पीसीओडी की परेशानी, पीसीओएस की परेशानी, यूट्रस ओवरी में गांठ जैसी दिक्कत भी है। तो इनसे बचने के लिए क्या उपाय हैं, आयुर्वेदिक भी और यौगिक भी, योग अभ्यास के जरिए भी किन चीजों को अपनी रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए? तो देखो, पीसीओडी और इनफर्टिलिटी का एक ही साथ बता देते हैं। ये एक बड़ी समस्या है लेडीज में, और उसके लिए एक तो कपालभाति प्राणायाम, आसन तो कठिन कठिन सबने कर ही लिए। देखो चलो सब बेटियां कपालभाति करेंगे, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये तो सबको करने चाहिए। पीरियड के जो 3 से 5 दिन होते हैं उस समय कपालभाति ना करें, उस समय थोड़ा सा बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं, उससे पेट एकदम रिलैक्स हो जाता है, पेट विभाग में जो दर्द आदि होता है वो भी दूर हो जाता है। ऐसे कपालभाति आधा से 1 घंटा हम करवा देते हैं, 1 से 2 महीने में सैकड़ों एग्जाम्पल्स के साथ हमने इंडिया टीवी पर लाइव दिखाया है कि 1-1 घंटा कपालभाति किया सुबह शाम, और सिस्टोग्रिट खाली पेट 1-1 या 2-2 गोली, और खाने के बाद काचनार गुगुल या काचनार घनवटी वृद्धि बाधिका वटी दे दी, कर्क्यूमिन गोल्ड दे दिया 2-2 गोली, और पीसीओडी खत्म हो गई। इनफर्टिलिटी के लिए शिवलिंगी पुत्र जीवक का तो हमने बताया हुआ है। शिवलिंगी पुत्र जीवक, ये दशमूल और फलघृत, ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं, दशमूल और फलघृत भी। और संतति सुधा जो शिवलिंगी पुत्र जीवक, उसी को शिवलिंगी पुत्र जीवक को ही हमने एक्सट्रैक्ट करके उसमें शतावर, उसका एक सम्यक मात्रा में मिश्रण करके संतति सुधा 2-2 गोली। तो किसी भी महिला को ओवम पूरा नहीं बनता है, पीरियड की इरेगुलर है, तो संतति सुधा और नारी सुधा ये दोनों दे देते, पीरियड एकदम 100% रेगुलर और सिंपल सा है। कपालभाति और अनुलोम विलोम, चलो बेटियां सब अनुलोम विलोम करेंगी। ये 2 प्राणायाम तो सबको अवश्य करने ही करने। पीसीओडी में जो ये कैंसरस सेल्स भी बन जाते हैं या गांठें भी बन जाती हैं, वो भी अनुलोम विलोम से गल सकती हैं, खत्म हो सकती हैं? इसके लिए कपालभाति 1 घंटा करना पड़ेगा, अनुलोम विलोम आधा घंटा, बस इतना सा है। सुबह शाम दोनों समय कर ले, 1 से 2 महीने में वो जो कैंसरस जो सिस्ट हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज और किसी यूट्रस में फाइब्रोस ओवरी में सिस्ट हो, मैलिग्नेंट सिस्ट हो अर्थात कैंसर वाले, बेनाइन हो, अथवा टीबी भी हो जाती है, यूट्रस की टीबी भी होती है महिलाओं को, वो भी ठीक हो जाती है। और किसी का यूट्रस बाहर भी होता हो तो कपालभाति के साथ ही बाह्य प्राणायाम भी कर लें, 7 दिन में ठीक हो जाता है। स्वामी जी देखिए, लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए जिम्मेदारियां दोहरी होती हैं, डबल होती हैं। महिलाओं को घर के साथ साथ ऑफिस की भी जिम्मेदारी निभानी होती है, और कई बार तो स्ट्रेस, टेंशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, बल्कि हावी हो जाता है उन पर। तो ऐसे में मेंटल हेल्थ मजबूत रहे, मेंटल स्ट्रांग रहे मेंटली वो, इसके लिए क्या क्या उन्हें को उपाय करने हैं, और इसमें इमोशनल स्ट्रेंथ भी शामिल है, इमोशनली भी वो खुद को कैसे मजबूत रखे। बादाम रोगन नाक में डाले, बादाम रोगन नाक में डालें, बादाम रोगन से मसाज भी कर सकते हैं। बादाम अखरोट भिगो करके सुबह पानी में पी सकते हैं, दूध में पी सकते हैं। अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट पी सकते हैं। मेधा इष्टि से हवन और मेधा क्वाथ भी पी सकते हैं, मेधा बस्ती भी ले सकते हैं। मिट्टी पट्टी पेट पर रखते हैं, माथे पर रखते हैं, वो भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। इसमें सिरोधारा बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये तो उपाय हमने कई बार बताए हुए हैं। ये बिल्कुल सिंपल उपाय है। अनुलोम विलोम ज़्यादा करें, 10-15 मिनट,
और 5 मिनट भ्रामरी, 5 मिनट उद्गीत कर ले। यह आधा घंटे का पूरा कोर्स है। और श्वासों के साथ ओंकार या गायत्री का जाप करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओंकार और गायत्री के जप के साथ मन ही मन, मानसिक जप चार तरह का होता है। एक वाचिक जप बोलते हैं, एक उपांशु जप ओष्ठ हिलते रहते, बात पता नहीं लगता, खुद को एहसास होता है। एक वाचिक जप, एक उपांशु जप, तीसरा मानसिक जप, मन में संकल्प किया, और एक मन ही मन अजपा जप, बस स्मरण मात्र से भगवान में लो लग गई, भगवत शरणागति में पहुंच गए। मयि एव मन आधत्स मयि बुद्धि निवेशय निवशस्य से मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। ऐसे ये अनुलोम विलोम लंबा करें, भ्रामरी उद्गीत भी कर लेंगे। चलिए बहुत दिन हो गए, एक बार कर लेते हैं। ये बहुत जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, 3 उंगलियां सीधी, पहली उंगली और अंगुष्ठ की अग्रभाग आपस में मिलेगी। फिर मौन रह करके श्वासों पर ओंकार का ध्यान, गायत्री का ध्यान। जिनके हॉट फ्लैशेस होते, बहुत गर्मी लगती है ना, पीरियड जब बंद होते हैं, उसमें शीतकारी बहुत अच्छा होता है। एलोवेरा जूस भी है, एलोवेरा जेल लगाए स्किन के ऊपर। स्वामी जी, एक लंबी सी फहरिस्त मेरे सामने सवालों की आ चुकी है, उस पर जाएं उससे पहले जल्दी से एक और विषय शामिल कर लेते हैं। दोहरी जिम्मेदारी की हम बात कर रहे थे, और इसी दोहरी जिम्मेदारी की वजह से महिलाएं खुद की सेहत को नज़रअंदाज लगातार करती रहती हैं, और नतीजा ये होता है कि बहुत सी तरह की प्रॉब्लम, अलग अलग तरह की डिफिशियंसी की वो शिकार हो जाती हैं, खासतौर से कैल्शियम की कमी। तो योग के साथ साथ तमाम जो अलग अलग तरह की डिफिशियंसीज हैं, उनको कैसे दूर करना है? मैंने अपने पतंजलि गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय की बेटियों का भी कई बार चेक कराया। बेटियां एक तो बिना वस्त्र के धूप नहीं ले पाती अक्सर, तो करीब 80% बेटियों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम की, और करीब 50% को आयरन की कमी रहती है। और एक सप्ताह में मैंने इनका बढ़ाया, वो भी लाइव एग्जांपल्स के साथ मैंने बताया हुआ है। तो विटामिन डी के लिए थोड़ा सा धूप में बैठें, अंकुरित ले लें थोड़ा, और 1 चम्मच फ्लैक्सीड और 1 चम्मच जो है तिल, इसको रोज खा लिया करें। वैसे तो इसके हमने जो नैसर्गिक विकल्प हैं वो भी, जैसे कोलेजन प्राश है, ये कोलेजन प्राश हमने महिलाओं के लिए, ये अद्भुत है, ये कोलेजन प्राश, और ये नारी सुधा वटी और नारी सुधा संतति सुधा, ये सब कुछ हमने इसलिए भी आज यहाँ पर रखा हुआ है, ये कि लेडीज को ये जो आप बात बता रहे हो, ये एकदम कॉमन सी चीज़ें हैं। तो ये एलोवेरा, अब कितने क्रीम पाउडर इधर उधर लगाते रहते हैं, उन सब की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कहता हूँ 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच फ्लैक्सीड, 1 गाजर, इसको रोज ले लें तो कभी कोलेजन की कमी नहीं होगी, और कोलेजन प्राश आपको नहीं खाना पड़ेगा। और दूसरी बात, कैल्शियम के लिए दूध, दही, छाछ आदि का सेवन, और अनाज में थोड़ा सा जौ, थोड़ा सिंगाड़ा, चौलाई, बाजरा, रागी आदि मोटे अनाज थोड़े से खा लें, तो कभी भी कैल्शियम और आयरन की हरी शाक सब्जियाँ खा लें, उसकी कमी नहीं होगी। सप्ताह में 1 बार मकई की रोटी खा लें, विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। B कॉम्प्लेक्स, उससे शरीर में बांटे आते हैं, जो ऐठन होती है शरीर के अंदर, क्रैम्प्स बोलते हैं। तो हमारी अम्मा को भी, माता जी को, ये जो है पैर दुखा करते थे, बेटा पिंडली बहुत दुखती है, तो विटामिन जो है B12 और B कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण से क्रैम्प्स आते हैं। वैसे चंद्र प्रभावटी भी हम उनको देते हैं, नारी सुधा भी देते हैं हम, जो वटी भी, और ये सब भी। लेकिन जो है सहजना, उसके पत्ते खा लें, और सहजना और एलोवेरा का जूस थोड़ा आटा में डाल के उससे रोटी खा लें।
तो धूप में तो थोड़ा आधा पौना घंटा जरूर बैठना ही चाहिए। तो ये सारी जो ज़्यादातर डेफिशिएंसीज लेडीज़ को होती हैं उसके बारे में भी बता दिया है। और बाकी कपालभाति अनुलोम विलोम को रेगुलर करें तो फिर बिल्कुल, जिंदगी में बिल्कुल, कोई प्रश्न ही नहीं होगा हुसैन भाई। लेकिन कुछ प्रश्न है जो लोग पूछना चाहते हैं स्वामी जी, अब उनकी शुरुआत कर लेते हैं। और पहला सवाल राधा का है। एक घुटने में उनको दर्द रहता है जिस पर अब छोटी सी एक गांठ भी उनको नजर आ रही है, तो क्या उपाय है उनके लिए? देखो, घुटने में दर्द के लिए एक तो ऐसे ये किसी को अंगुलियों में अर्थराइटिस भी लेडीज को बहुत जाता है। अर्थराइटिस, थायराइड जिसके बारे में बता चुके उसके लिए थायरोग्रिड, अर्थराइटिस के पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, और अंदर से मसल्स वीक होते हैं तो स्प्रिलिना और मोरिंगा का प्रयोग हमने बताया है। तो देखो, ऐसे पैरों को कर लें, और ये घुटनों को ऐसे थोड़ा खींच भी लें, ऐसे ये कर लें, ऐसे ऐसे। और इसमें पीड़ांतक तेल आदि भी हमने बता रखा है, अरंड के पत्ते, आँखे के पत्ते, उससे इसको कैसे झाड़ना है ये भी हमने बताया हुआ है। फिर ये भी अभ्यास कर लें थोड़ा, बटरफ्लाई आदि भी। और कपालभाति अनुलोम विलोम करने से अंदर ब्लड का सर्कुलेशन और हड्डियों का ऑस्टियोक्लास्ट, सेल्स, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। तो कार्टिलेज 100 साल तक नहीं घिसेंगे, छोटी छोटी बातें। और महिलाओं को 10-15 साल की उम्र से 1-2 ग्राम शुरू कर देना चाहिए शतावर, उससे बॉडी का एक्सपोजर भी पूरा अच्छा होगा उनका, और कभी भी ज़िंदगी में कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, न घुटने में दर्द, कभी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शतावर जरूर खाना चाहिए। और 30 साल से ज़्यादा की जिनकी उम्र हो गई उनको चंद्र प्रभाव की लेडीज़ को भी ज़रूर लेनी चाहिए। तो ज़िंदगी में कभी भी घुटने के कार्टिलेज नहीं घिसेंगे। बातें तो छोटी सी हैं लेकिन प्रभाव इनका बड़ा गहरा है। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई। अगला सवाल निधि का है। स्वामी जी, 6 साल की बेटी के लिए वो ये सवाल पूछ रही हैं। उन बेटी के शरीर पर सफेद निशान हो रहे हैं, क्या ये कैल्शियम की कमी से हो रहे हैं? इसके लिए वो उपाय जानना चाहती हैं। 6 साल की बच्ची है, शरीर पर सफेद दाग है। देखो, निधि के लिए बता रहा हूं, ये एक तरह का प्रोटीन होता है, उसमें डिजनरेशन होता है। तो इसके लिए हमने बताया हुआ है खाली पेट कायाकल्पवती, और खाने के बाद सोरोग्रिड और मिलिनोग्रिड, खाने के बाद मिलिनोग्रिड और सोरोग्रिड, एक गोली दे दे बेटी को सुबह, दोपहर, शाम। गोधन अर्क पिला सकते हैं, थोड़ा हनी मिला करके, ना पिए तो कोई बात नहीं, बाकी शरीर को डिटॉक्स करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त वो काम करती है। तो ये और एक स्वित्रगण लेप है, उसको लगा देंगे तो ये निधि के लिए जो प्रश्न आया है उससे औरों को भी स्वित्रगण लेप, गोधन अर्क या गोमूत्र फ्रेश मिल जाए तो, और नीम के पत्ते उसमें और मिला दें और धूप में बैठा दें। फिर 1 से 3 महीने में सफ़ेद दाग ठीक। नहीं तो बहुत बेटियों को फिर आगे शादी विवाह से लेकर उनके कैरियर में बहुत तरह की इसमें असुविधाएं होती हैं। ये 100% ठीक हो जाता है 3 महीने से लेकर के चाहे 9 महीने लगे, लेकिन 100% केरेबल है सफ़ेद दाग। ये बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है और इसका बड़ा कारण विरुद्ध आहार भी है। तो दूध के साथ नमक आदि का सेवन ना करें, और थोड़ा सा विरुद्ध आहार के बारे में कई बार बताया हुआ, उसका ध्यान रखेंगे तो पूरा समाधान हो जाएगा। कपालभाति अनुलोम विलोम जरूर आधा घंटा दूध के साथ नमक नहीं, ये आप कई बार बता चुके हैं, सिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग भूल जाते हैं। अच्छा वो आपने एक बार फिर आज इसका ज्ञान करा दिया। स्वामी जी, अगला सवाल रानी का है। रानी ये पूछ रही है, चेहरे पर उनके बाल हो रहे हैं और थकावट भी बहुत रहती है। तो चेहरे पर जो बाल हैं मीनाक्षी जी, उसका बड़ा कारण रहता है, रानी के साथ साथ औरों को भी बता रहे, जो पीसीओडी का आपने बीच में प्रश्न पूछा था, पीसीओडी के कारण से और हार्मोनल इम्बैलेंस से फेस पर ये हेयर अनवांटेड हेयर ग्रो होते हैं। अब देखो इसका समाधान क्या है। एक तो अनुलोम विलोम करें, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। दूसरा, पीसीओडी के लिए कपालभाति भी जरूरी है। और यदि कैंसरस है तो सिस्टोग्रिट डायमंड, नहीं तो सिस्टोग्रिट खाली पेट, और खाने के बाद कर्क्यूमिन गोल्ड और काचनार गुग्गुल या काचनार घलवटी। पूरे पीसीओडी खत्म, हेयर जो अनवांटेड हेयर्स हैं फेस के ऊपर वो भी खत्म हो जाते हैं। और ये मैंने किया है, जिनके पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे फेस पर बाल आ गए थे, उन लेडीज़ को जिनको रेजर करना पड़ता था उनको मैंने ठीक किया।
ये एकदम सच्ची बात मैं बोल रहा हूँ। और एलोवेरा जूस ज़रूर पीती रहे। एलोवेरा ये बहुत अच्छा है लेडीज़ के लिए, और एलोवेरा जेल भी लगा ले फेस के ऊपर, ये बड़ा अच्छा होता है। अगला प्रश्न ले लो, रानी का तो बता दिया। स्वामी जी अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, और योगाभ्यास आपने बेटियों को करवा दिया है। अब बारी है कि उनको ये बताया जाए कि उनको अपनी डेली रूटीन में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। कौन सा ऐसा घरेलू नुस्खा है जिसको वो अपना करके रोज़ाना इस्तेमाल करके अपनी शारीरिक जो कमियां हैं उनको दूर कर सकती हैं, और उनकी थाली में भी वो उनको जायके के तौर पर भी उनको पसंद आए? कहने का मतलब ये स्वामी जी, कैल्शियम से लेकर विटामिन मिनरल सबकी पूर्ति जो है वो होती रहे, आयरन। देखो, आज पहले तो मैंने बताया था कि कोलेजन का सेवन करना चाहिए लेडीज़ को, और कोलेजन से 100 साल तक उनके जो है फेस के ऊपर ग्लो रहेगा। और कोलेजन का एक तरीका तो यह है कि कोलेजन पाउडर खाएं जो सुअर और मछली की मोटी चमड़ी से बनता है। दूसरा तरीका यह है कि ये कोलेजन प्रास, ये सात्विक विकल्प है। और इसके साथ एक और विकल्प है, ये तो इतना स्वादिष्ट है, माने इसकी 1 चम्मच खा लेते हैं ना तो ये बिना शुगर के हमने हनी के साथ बनाया है, इतना स्वादिष्ट है ये। लेकिन थोड़ी महंगे होते हैं जितने भी इसके अंदर द्रव्य है। तो 1 चम्मच फ्लैक्ससीड, 1 चम्मच तिल और 1 गाजर, ये लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। शतावर चूर्ण लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। एलोवेरा का जूस, मासिक धर्म की कोई समस्या ही नहीं होगी। वाइट डिस्चार्ज से लेकर के, इरेगुलर पीरियड से लेकर के, ओवर ब्लीडिंग से लेकर के, पेनफुल ब्लीडिंग से लेकर के, 10 मूल पी ले। 10 मूल तो पहले हाँ सभी लेडीज अनिवार्य रूप से पिया करती थी। अब न जाने कौन सा ज़माना आ गया, चीज़ों को भूल गई अब महिलाएं, अब इसलिए हमें याद दिलाना पड़ रहा है। ये एलोवेरा जूस डेली पीना चाहिए। शतावर, ये शतावर है, देखो ये जो शतावर रखा हुआ है, ये शतावर जो है लेडीज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये सफ़ेद मूसली है, ये अश्वगंधा है। लेडीज़ को यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन बहुत होता है, तो गोखरू का पानी लेडीज़ को ज़रूर पीना चाहिए। और अलग अलग तरह से प्रोटीन आदि की कमी हो जाती है तो स्पिरुलिना और वो तो सब हमने बताया ही है हमने लेडीज़ के लिए। तो आज स्वामी जी आपने जिन बातों को बताया है, तैयार किया हुआ है, घर घर बेटियां इसको अपनाएं जरूरत और शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर बलवान बने। अब स्वामी जी बारी है कि हम कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। ओमिक्रॉन के नए स्ट्रेन से 40 देशों में मची है दहशत। कैसे पकड़ में आएगा स्टील्थ ओमिक्रॉन? इन्फेक्शन के बाद साइड इफेक्ट बना जानलेवा। कौन सा योग नए खतरे से देगा आपको इंस्टेंट सुरक्षा? सर्दी, लॉन्ग कोरोना, जिद्दी वायरस, योग, आयुर्वेद से स्वामी रामदेव करेंगे स्ट्राइक कल सुबह 8 बजे। तो ओमिक्रॉन का जो खतरा है उससे बचने के लिए कल का कार्यक्रम बहुत ही खास होने जा रहा है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और जैसे हमारे इन सब बच्चों ने और ये शहनाज बेटी ने जैसे किया, तो आज इसको एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई शहनाज के लिए। तो ये आज इसको कोलेजन प्रास और न्यूट्रिला वुमेन सुपर फूड ये दोनों उपहार दे रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। वैसे तो बहुत स्ट्रांग बेटी है और स्ट्रांग बन जाएगी। प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।